भगवान नारायण का, भगवान भूतनाथ का जो सत्संग है, ये भगवान का एक मोक्ष का सुंदर साधन है। इस शरीर के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, चलाने के लिए भोजन और उद्धार के लिए सत्संग। इसको जीवोगे बिना भोजन के नहीं रहेगा बेचारा। इसलिए हमने इनसे कहा कि भाई जिसको भूख लगे जाता फलार करके वापस आ जाता, ओम नमः शिवाय जपते जाओ और आ जाओ वापस। चलाने के लिए भोजन और इस जीवात्मा का मोक्ष उद्धार करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन सत्संग। और ये सत्संग, ये कथा, ये आयोजन हर किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। जिसके ललाट पे लिखा गया ना कि तुझे इतना समय सत्संग मिलेगा, वही प्राप्त करता है। कितनी ही कोशिश कर ले तो भी नहीं करेगा। पर आज हम बहुत थके हुए हैं, विशेष रूप से माताएं बहुत थक जाती होगी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठे रहे, जजमान की बड़ी कृपा रही। फिर भी आज की जो कथा है, अंग्रेजी में अगर बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, परिचय, इंट्रोडक्शन। जब तक हमारा तुम्हारा परिचय नहीं हो, तब तक हमारा तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है वो हम जान नहीं पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि रमेश जी हैं, पर वो रमेश जी के अंदर कौन सा गुण है, कौन सी बुराई है, कब जानेंगे जब हम बिल्कुल घनिष्ठ हो जाएंगे। तो आज का जो कथा का जो माध्यम है, परिचय है, जिसने आज का परिचय नहीं सुना वो कल की कथा समझ ही नहीं सकती, वो कल की कथा नहीं जान पाएगा। और जो कल की कथा नहीं सुनेगा वो परसों कथा नहीं जान पाएगा। लोग कब आते हैं? चौथे दिन में। बोले आज तो ठाकुर जी का वो प्राकट्य है ना, बोले चलो। और फिर जाने के बाद में 3-4 दिन खूब नाचे कूदेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का प्राकट्य जो भागवती में होता है, तो नाचने कूदने का काम हो जाता है। और अंत में क्या कहते, बोले पंडित जी ने कथा गाई, नाचने नाचने कथा गाई। हमेशा कहीं भी कथा हो, प्रथम दिन जरूर जाता, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, कोई सी भी कथा। भगवान श्री भोलेनाथ के प्राण का परिचय आज हम कर रहे हैं। क्या है भगवान शिव जी का प्राण? भगवान शिव जी किससे प्रेम करते हैं? जल चढ़ाने वालों से नहीं, बेलपत्र चढ़ाने वालों से नहीं। एक बात बताएं, बहुत सुंदर। आपका कोई बेटा विदेश में नौकरी करने चला गया है, पिताजी है, परमात्मा है, अभी लिख के तो भेज दी, बांध के रख दिया अपन ने। वही कथा कहां तक सुने, वही कथा हमारे मन की ये भावना है, वही कथा। पर कथा को पढ़ो। अब पढ़ने का तो हमें समय है ही नहीं, तो जो पढ़ रहा उसको सुन लो कि भगवान ने क्या लिख के भेजा। भगवान ने जो लिख के भेजा है वो हमारे लिए लिखा है, भगवान के लिए नहीं लिखा। माँ ने जो लिख के भेजा था वो उस बेटे के लिए लिखा था। बोले बेटा तू आएगा तो तेरी माँ का मुंह देख लेगा। तो ऐसे ही भगवान ने जब पोथी कोई लिखी है तो किसके लिए लिखी? हमारे लिए। अब पोथी तो महाराज बहुत है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 36 पुराण है हमारे सनातन धर्म में। 4 वेदों के 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्रों से 36 पुराण, और उसके अलावा 108 उपनिषद। अब किस किस को पढ़ेंगे? धन्यवाद हैं आप सभी जो भगवान की कथा में बैठे, क्योंकि कथा में शिव पुराण नहीं गाया जाएगा, शिव पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण भी बोला जाता है। भागवत है तो उसमें शिव पुराण भी आता है, विष्णु पुराण भी आता है, राम कथा भी आती है, देवी भागवत भी आती है, नारद पुराण भी आता है, स्कंद पुराण भी आता है। आज हम जो कथा गाएंगे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण, 3-4 पुराणों की कथा गाएंगे इस माध्यम में। तो प्रत्येक पुराण पढ़ने का हमें समय नहीं है,
प्रत्येक पुराण सुनने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि पुराण ऐसे तरह थोड़ी ना सुना जाता है। सारी व्यवस्था बनाई जाती है, मंच लगाओ, ये करो वो करो, और फिर महाराज अलग 10 रुपये चढ़ाओ, 20 रुपये चढ़ाओ, ये अलग लगेगा। सब परेशान हो जाते, बोले आज के बाद नाम नहीं लूंगा मैं पूजा का। तो परमात्मा का कार्य मन को सुख और शांति देने के लिए कराया जाता है। और हकीकत में ये है, हम कौन सी भी गली में जाएं, कोई से भी कार्य में जाएं, किसी भी समय पे कहीं भी जाएं, परंतु शांति और सुख नहीं मिलेगा। हम चाहें कि धन कमा के सुखी हो जाए, नहीं हो सकते। हम चाहें कि बढ़िया बंगले बना करके हम सुखी से रह जाएं, नहीं रह पाएंगे जब तक परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ही सुख स्वरूप है। कथा के लिए यहाँ पर हम तुम्हें ले चलते हैं नेमी सारण्य नामक स्थान पर, जो भारत देश में है। सीतापुर जिला और हरदोल जिला, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप जैसे 88,000 ऋषि समुदाय बैठा है। कितने बेटे? 88,000। ना कोई माइक की व्यवस्था थी, ना कोई ये टेंट वेंट, कुछ नहीं। वहाँ एक वट वृक्ष है। 88,000। आप कितने बेटे होंगे? खींच करके 50, ज्यादा होंगे 100 मान लो। वहां तो 88,000। इसलिए कथा के सबसे पहले माध्यम में लिखा, जितना प्रचार हो जाए उतना प्रचार कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। जितने लोग आएंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। इसलिए प्रचार प्रसार होता है कथा का। जजमान सुनेगा ना सुने, आप सुन रहे ना, आपका लाभ उनको चला गया। इसलिए प्रचार प्रसार। 88,000 ऋषि बैठे हैं, और उन ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है सोनक जी महाराज। देवी भागवत में कथा आती है कि 88,000 ऋषि कहां प्रकट हुए? परमार्थ परमात्मा के लिए होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ संतों ने कहा, हमें आने वाले कलयुग के जो प्राणी होंगे उनकी मति का हमें आज अनुभव हो चुका है। कैसे होंगे सब? कूट भाषण मिथ्या, झूठ बोलने वाले। सबसे पहली बात बताई, झूठ। झूठ बराबर पाप नहीं। हम सब कहते हैं झूठ बराबर पाप नहीं, पर फिर भी बोलते। और नहीं भी बोलते तो मोबाइल और बुलवा रहा। खैर कोई बात नहीं, आटे में नमक चलता है, पर नमक में कहीं आटा पड़ जाए पूरा तो फिर तो नहीं लगेगा ना। अच्छा, कहाँ कहाँ बोलना चाहिए झूठ? भागवत में बलि राजा को जब भगवान छलने आए तो गुरुजी ने कहा झूठ बोल दे कि मैंने वचन नहीं दिए। तो 6 जगह झूठ बोलने से पाप कम लगता है। 6 जगह गुरुजी ने कहा, ये भगवान ने नहीं कहा। तो गुरुजी भी कौन थे? शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरु। तो उनकी बात आदि मानना। भगवान ने प्रमाणित नहीं किया उसको, फिर भी आधा पाप लगेगा। कहां? किसी की महाराज अब तो जान जाने वाली है, मारेगा या मरेगा ही, तो झूठ बोल के उसकी जान बचाओ। झूठ बोल जाओ। कोई मारने वाला आया, बोले कहां गया मेरा शत्रु? बोले ये इसके हाथ में तलवार या कुछ भी मार देगा। उस समय झूठ बोल दो, बोले मैंने नहीं देखा, इधर गया होगा। सब गया तो उधर, पर इधर निकाल। उस जगह हम अगर झूठ बोल दिया तो वो झूठ हमें धर्म की जगह, पाप की जगह धर्म में ले जाएगी। किसी का ब्याह शादी नहीं हो रहा तो थोड़ी बहुत बोल दो, हमारी बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है, ऊंच नीची दे दो, पर पूरी मत दे देना। जब बाद में ब्याह के बाद में फिर तलाक हो जाए, जितना हो जाए उतना साग दे दो। स्त्री सु नारियों में बोल जाए, विवाह स्त्री सु स्त्रियों में। कैसे? ये सिद्ध नहीं करना है, प्रमाण पत्र नहीं दे रहे कि तुम बोलते रहो, बहुत सी जगह बोलते रहते हैं। कहां पर बोलना चाहिए कि अब तो घर में लड़ाई होने वाली है, अगर झूठ नहीं बोल करके नहीं बचाएंगे तो फिर हो ही जाएगी। घड़ा फूटने वाला है तो झूठ बोल जाओ।
अरे बोले मैया ने ऐसे थोड़ी ना कहा था, वो तो तेरे लिए बड़ाई कर रही थी, ऐसे बोल दो झूठ मार ताकि लड़ाई बच जाए। उदाहरण दे, जैसे कि किसी शादी ब्याह में गए हम सब, अब माताओं का तो बड़ा अच्छा भाव होता है, हाथ में बफर डिनर की थाली, अब बातें कर रही इधर उधर, अब बातें करते करते दिख गया वो हाथ का चूड़ा, बोले बहुत अच्छा है, नग तो बहुत अच्छा, वो हाथ थाली टेढ़ी हो रही उधर, उसका कोई पता नहीं। अब उसके चूड़े की बढ़िया सी नग दिख गया, बोले इधर आओ जी इधर आओ, बोले क्या, बोले कितना सुंदर देखो इसने चूड़ा बनाया है ने, कि ऐसा चूड़ा मुझे मिल जाए, इस वाली तनख्वाह में बनाई देना। हाँ। अब वो सोने का था, उसने कहा तो पानी तो गिरा नहीं, दुकानदारी चल नहीं रही, ढंग से कोई पैसा मिल नहीं रहा, ये चूड़े के चक्कर में पड़ी है। अगर उस समय आपने झूठ बोल के काम चला लिया तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, और अगर मना कर दिया तो तुमसे कोई बुरा नहीं। बोल करके अपने सहपाठी को, अपने मित्र को, किसी को भी आप प्रसन्न कर सकते हो। स्त्री उसी बताया, जहां सब कुछ लुटने वाला हो, अब तो कुछ नहीं बचा रहा है, वहां भी झूठ बोल के थोड़ा हम अपना आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि झूठ बोलने वाले होंगे कलयुग के प्राणी। सबसे पहली बात लिखी झूठ, और कोई देवताओं को अच्छी लगे कि ना लगे, परंतु शंकर जी को तो बहुत बुरा लगता है झूठा व्यक्ति। इसलिए ब्रह्मा जी की कथा आएगी कल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था तो भगवान शंकर जी ने कहा ये संसार ही झूठा होगा, क्योंकि तुम खुद झूठे तो तुम बनाओगे तो संसार भी झूठा, और झूठे से मुझे कोई मतलब नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। कल कथा बहुत अच्छी है। झूठी दुनिया कहते ना, झूठी ये दुनिया झूठे तेरे नाते, ना हम वहां के, छोड़ उड़ेगा इस पिंजरे को पंछी, एक दिन तो उड़ जाना, घड़ी रे बंदे शिव गुण गाना, घड़ी दो घड़ी प्राणी शिव को मनाना। इसलिए झूठी दुनिया है, तो इन झूठों के लिए ऋषि बड़े चिंतित हैं कि उन झूठों को क्या होगा, उन झूठों का कल्याण करने का कोई साधन बता दो महाराज। फिर आगे लिखा है हिंसा करने वाले होंगे, मद अहंकारी होंगे, और कामी होंगे। काम उसको बहुत परेशान करेगा, इतनी देर से क्यों आए, तो ये कहेंगे बोले बहुत काम था घर में। काम, ये कामदेव जो है शंकर जी ने मारा है ना, तो कामदेव की पत्नी रति ने कहा भोलेनाथ आप तो सबके दयालु देवता हैं, मेरे स्वामी का क्या दोष था, आपने जला दिया आंखों से। शंकर भगवान बड़े आशुतोष है। क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणम क्षणम, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। होने वाला चाहिए प्रसन्न करने वाला। तो रति ने जब रोके कहा तो शंकर भगवान भी आंखों से सहम गए, रोनी रोनी जी शकल वाले हो गए। पार्वती ने कहा बोले झूठ माटी कर रहे हो सच सच कर रहे हो, बोले नहीं ये रो रही तो मुझे भी रोना सा आ रहा। मांगो देवी क्या मांगना चाहती हो, बोले आपने मेरे स्वामी को समाप्त कर दिया, अब संसार में काम किस रहेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये हमारे हाथ में है, जन्म देना और उस जन्म को ले लेना हमारे हाथ। ब्रह्मा जी को हम कहेंगे तो ये आगे हाथ बढ़ाएंगे, नारायण से हम निवेदन कर देंगे तो वो अपनी बात मान जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, बोले मेरे स्वामी को जिंदा करना है। तो शंकर भगवान ने कहा जिंदा तो मैं नहीं कर रहा, पर ये सब जगह तुझे दिखेगा, जहां तू बुलाएगी वहां आ जाएगा। इस युग में भी रहेगा, सतयुग में भी रहेगा, त्रेता में भी रहेगा, द्वापर में प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा भगवान नारायण द्वारकाधीश के यहाँ पुत्र बनकर, और कलयुग में तो घर घर में राजा बन के रहेगा। बोले कामजीत भगवान की जय। कल कहाँ जाओगे, बोले थोड़ा काम है। परसों कहाँ गए थे, बोले थोड़ा काम करने गए थे। काम 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 कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए घड़ी दो घड़ी रे बंदे शिव गुण गाना,
जग में आके नाम प्रभु का ओ बंदे भूल न जाना, न जाना। भगवान की याद आती रहे, भगवान का कार्य स्मरण होता रहे, हम हमारा काम कर रहे हैं करते हो, पर मन में ध्यान भगवान का रखते रहो। हमारे इस काम की वजह से उल्टा होता है, काम कर रहे हैं पर मन कहीं उड़ जा रहा है। इसलिए सूत जी ने कहा ऋषियों, ये सारी अगर आपको दूर करना है तो हम तुम्हें एक सुंदर पुराण सुनाते हैं, जिस पुराण का नाम है शिव पुराण। क्योंकि इन सारी बुराइयों का दमन करने वाले एक ही नाथ है, वह है भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की। सब देवता दाएं बाएं हो जाएंगे जब भोलेनाथ इन बुराइयों को स्वीकार करेंगे। भगवान नारायण की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो झूठे व्यक्ति को सहन कर ले। ध्यान से सुनना कथा। ब्रह्मा जी का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अहंकारी को स्वीकार कर ले। लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी को, किसी को भी स्वीकार नहीं होता जो बुरा व्यक्ति होता है। पर शंकर भगवान तो राक्षसों को भी देता है। राक्षस लाख पाप करके आ गए, भोलेनाथ शरण में बोले आ जाए। तो पाप करके आया कोई बात नहीं, कोई जहरीला सांप अभी भी किसी को काट के आया बिना वजह, बोले भोलेनाथ शरण में बोले आ जाए, कोई बात नहीं, आओ। माथे बैठ गए, चंदा तो माथे पे तक बैठ गए, माथे बैठ जा भैया कोई बात नहीं। पर बैठने वाले को चमका दिया और लेटने वाले को लेटा दिया। भोलेनाथ की कथा में सूत जी महाराज के ऋषियों, ऐसी सुंदर कथा में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जिस कथा को सुनने मात्र से जीवों के अनेक अनेक जन्मों के पाप, अनेक अनेक जन्मों के संताप और अनेक अनेक जन्मों के ताप मिट करके भस्मीभूत हो जाते हैं और मन शुद्ध बुद्ध होके भगवान भोलेनाथ के चरणों में रम जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। कैसे रम जाता है? भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव गाया। शिव नाम रट ले वो तो पारी लगावे, शिव नाम रट लो वो तो पारी लगावे, पारी लगावे वो तो दिलावे, पारी लगावे वो तो मुक्ति दिलावे। शिव नाम रट लो प्यारे पारी लगावे, शिव नाम रट लो प्यारे पारी लगावे।
शिव नाम रख ले वही पारी लगावे, शिव नाम रट ले वही पारी लगावे, पारी लगावे वही मुक्ति दिलावे, शिव नाम रख ले वही पारी लगावे, शिव नाम रट ले वही पारी लगावे, बंधन से छुड़ावे, मुक्ति करावे, बंधन से छुड़ावे, हर हर महादेव। 88,000 ऋषियों में जो प्रधान ऋषि सोनक जी है, उन्होंने कहा गुरुदेव अगर भोलेनाथ हिंसा को दूर कराने वाले हैं, मद ईर्ष्या को छुड़ाने वाले हैं, सभी प्रकार के झूठे लोगों को उद्धार की ओर ले जाने वाले हैं, ऐसे बाबा की कथा तो हम जरूर सुनेंगे। थोड़ा सा संशय है आपके अंदर भी होगा, कथा में तो जाए पर क्या मिलेगा? क्यों रे सुशीला, तू कथा में तो ले आई पर क्या मिलेगा रे मुझे? प्रसाद। अरे बोले प्रसाद नहीं मिलेगा, नाचने को मिलेगा। ओ बोले नाच तो मैं डीजे भी लूंगी, क्या मिलेगा? ये संशय हमारे तुम्हारे अंदर भी होगा। आपको वो मिल जाएगा जो आज तक नहीं मिला होगा। भगवान की कथा में वो मिल जाता है जिसकी हमने कभी सोची ना हो। मांग के हम अपना मुंह छोटा करते हैं। कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वो घट घट का सब जानिया मेरे भोलेनाथ। तो घट घट की जानने वाले हैं, तो हम जना के क्या करेंगे? मेरे घर में दुख है कि सुख है, कि बहू लड़ती है कि सास लड़ती है कि जीटनी लड़ती है, वो सब जानते हैं। वहां जाके कहने से हम काय को मुंह अपना छोटा करें? उनसे एक ही चीज मांगो, हमारी भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। जो भगवान की कथा गाने वाले हो, जो भगवान के नाम संकीर्तन करने वाले वो संत होते हैं, उनसे हमारा प्रेम बढ़ जाए तो वो हमारा उद्धार करा देंगे। प्रेम बढ़ाओ भगवान के भक्तों से और श्रद्धा बढ़ाओ भगवान की भक्ति से। भगवान से यही कहना, आपके प्रति मेरा जो मन आकर्षित होता है, ऐसा आकर्षित मन आपके पास ही रहे, संसार की ओर ना जाए, यही मेरी मांग है। तो यहां सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि संसार के प्राणी बिना फल की प्राप्ति के पहले कोई चीज को करने की जानकारी में या उनके मन में ऐसा भाव आता नहीं कि मैं कर लूं। पहले उसका फल देख लेते हैं कि इसका फल क्या होगा, तब उस काम को चालू करते हैं। कोई सा भी काम हो, दुकान कब लगाएंगे? बोले दुकान तो लगा लो, परंतु इसमें मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बगल वाले को मिल रहा तो अपन को मिलेगा, उसको विश्वास हो जाता है, उदाहरण देख लेता है ना। तो बिना उदाहरण के कौन मनुष्य इससे प्रेम करेगा? तो पहले उदाहरण दिया। प्रत्येक कथाओं में, प्रथम दिन की कथा में भगवान की कथा से क्या फल मिलता है, वो उदाहरण सब कथाओं में है, उसी को परिचय कहते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया, 2 उदाहरण है और इसी कलयुग के उदाहरण है। जिन्होंने भगवान शिव कथा को सुना, जिन्होंने शिव जी से प्रेम किया, उनको क्या मिला? और विशेष व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि समीशा निर्वाण रूपं, नमामि समीशा निर्वाण रूपं, दीपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, विपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं।
हर हर महादेव। हमारे नगर में लगभग 3-4 शिव पुराण गाए और प्रत्येक शिव पुराण में हम एक प्रति बनवाते हैं। यहाँ पे तो नहीं बनवाई, बनवा लेंगे कल, पर वो प्रति घर ले जाके ऐसी रख देती माता बहन, पता नहीं इसमें रख करके मंजन करती क्या करती, दोबारा कभी शिव पुराण में लाती ही नहीं। उस प्रति को लाना चाहिए ना शिव पुराण में। तो ये रुद्राष्टकम है, भगवान तुलसीदास जी महाराज ने जब रोग से दुखी हो गए तो इसको भगवान शंकर जी के लिए गाया था। जो ज्यादा रोग से दुखी हो ना, इसको गाया करो। तो कल कौन बनवा के ला सकता है इसके लिए हम यहाँ एक किताब दे देंगे, आप उसकी फोटोकॉपी करा के लाओ। आप जितना बांटोगे, जिन जिनको याद होगा, याद तो वो करेंगे, लाभ आपको मिलेगा। रुद्राष्टकम का पाठ है जो सायंकाल के समय जब हम आरती करते हैं तो इसको जरूर गाना चाहिए। पहले राम स्तुति गाओ, फिर इसको गाओ। अब जिसको याद नहीं होना तो आजकल तो मोबाइल का बहुत अच्छा सहयोग है, इसमें बोल दो रुद्राष्टकम का पाठ आ जाएगा, उसको सुनो। आप 41 दिन तक नियम से सुनना, हमारी गारंटी। मंदिर पे भले मत जाओ, घर में बैठ के भोलेनाथ का ध्यान लगा के बैठ जाओ, इस पाठ को सुनो, आपकी जो भी मन की इच्छा है भोलेनाथ जी 41 दिन पूरी कर देते। बोली शंकर भगवान की। सब जगह छिपाते हैं कोई ना कोई, पर जो ले जाते हैं वापस लाते ही नहीं, इसलिए इन्हें छिपाना ही बंद कर दिया। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री सूत जी महाराज 88 ऋषियों को आश्वासन दे रहे हैं। इनका 12 महीने में 4 बार अभिषेक होता है। कब कब होता है? एक तो अभी अभी एकादशी निकली है, जिसको कहते हैं देव उत्थान एकादशी। एकादशी के दिन करवाओ, एक पूर्णमासी आ जाए, कभी शरद की पूर्णिमा हो, ऐसी हो, 12 महीने में 4 बार अभिषेक करवाओ तो गोपाल जी घर में रखो। इतने मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, आपकी भावना है, बहुत अच्छी बात है। गोपाल जी का अभिषेक करा करके घर में रख करके हमें उनकी बढ़िया संध्या वंध्या करो, पूजा करो, अच्छी बात है। पर अगर ये आ गए तो ये हमें भोलेनाथ जी कह रहे हैं इनका अभिषेक करवाना, तब यहाँ हमारे पास रखना, मैं तो मत रखना। जो गोपाल जी दुकान पे थे वो यहाँ गए तो मूर्ति में हल्का सा भगवान की स्वरूप झलक लगना चाहिए। तो अगर आप वहाँ नहीं कराए हो तो यहाँ पर प्रतिदिन अभिषेक होगा। आज हमने घर पे ही थोड़ा सा दशमी जी का स्नान करा के वहीं करवाया, कल से भी अभिषेक ही कराएंगे। तो आप उस समय इनको ला सकते हैं, पर देखो हमारे विद्वान लोग फिर तो आप अभिषेक करेंगे नहीं, पर ऐसे मतलब सारे 10-20 एक साथ कल ही ले आओ, 2 कल, 2 दूसरे दिन, 2 दूसरे दिन, ऐसे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमारा यहाँ पूजा का समय रहेगा। पहले पूजा थोड़ी घर पे होगी, उसके बाद में मंदिर पे सारी पूजा होगी, मंदिर पे पूरा अभिषेक होगा। तो प्रतिदिन आप इनका अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक के लिए आपको प्रसाद भी लाना पड़ेगा, दूध दही भी लाना पड़ेगा, पंचामृत बनाना पड़ेगा। मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपको बिल पत्र, जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहो, ये आपके ऊपर है। लाओ तो अच्छी बात, नहीं लाओ तो कोई बात, परंतु इनको ले जाना यहाँ से, यहाँ रखना मत कोई। बोले शंकर भगवान की। तो श्री सूजी के ऋषियों, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि शिव पुराण की कथा क्या है और ये कथा क्यों सुनना चाहिए, और इस कथा को जिसने सुना उसको क्या मिला। ये सारी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातों के द्वारा विस्तार किया गया है। ऋषियों, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा, दारिद्र रस विक्रेता वेद धर्माम परामुख। दक्षिणी भारत में एक नगर है जिस नगर का नाम है किरात नगर। किरात नगर जिसमें ब्राह्मण रहते थे। कैसे थे ब्राह्मण? रस विक्रेता। रस को बेचना भी पाप लगता है हमारा। रस जानते हो? फल का ठेला लगाते ना,
हाँ, इसमें भी पाप कमाते बताया, ऐसा नहीं शास्त्रों में लिखा है। तो क्या करना चाहिए? भोलेनाथ की भक्ति करो, क्योंकि आय का अर्जन करने के लिए तो कोई सब धंधा चला सकते हैं, पर ये ब्राह्मण रस विक्रेता थे और उसकी वजह से दरिद्र हो गए, माने गरीब हो गए। वेद परामुखा, वेदों से हीन थे। वेद का अर्थ है पठन पाठन, भगवान की संध्या उपासना करना, त्रिकाल संध्या होती है, इनसे वंचित थे। इस वजह से इनके यहां थोड़ी गरीबी रहती थी। इन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। देवराज ब्राह्मण आय का अर्जन करने के लिए हर उपाय करता, परंतु सफल नहीं होता। लाख उपाय करे फिर भी सफल ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है। बार बार करो और वो काम सफल ना हो तो परेशान हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, कोई भी कार्य हम बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें और असफल हो जाए तो क्या करना चाहिए? एक ही बाबा है जो आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। भावी में तो सके त्रिपुरारी, 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 भावी में तो सके त्रिपुरारी। शिव समान नहीं है बड़भागी, शिव समान नहीं है बड़भागी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब कैसे क्या करना चाहिए? सब प्रकार के कार्य जब विफल हो जाए तो उसको सफल बनाने में हमें क्या करना चाहिए? लाइव प्रसारण चल रहा है YouTube पे। मैं सच बताऊं, आपने प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनी होगी ना शिव पुराण। जितने भी उपाय बताते शिव पुराण में एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक तो होंगे स्कंद पुराण, एक लाल डायरी आई थी, लाल डायरी में से एक लिंग पुराण आता है हमारे पास भी, हमने वहां जाके पढ़े। लिंग पुराण में से सारे उपाय आपको बताएंगे। अगर आपने उनका नहीं सुना हो तो हम बिल्कुल ऐसा बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए। बार बार काम करने के बाद में हम विपुल क्यों हो जाते हैं? और सुनो, मैं केवल व्यास पीठ पे ही बताता हूँ, मैं घर में नहीं बताता किसी। आज तक ना मैंने किसी को बताया ना बताता, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। स्वार्थ के लिए कोई अगर आप काम करवाओ तो आप खुद उसके दोषी हो जाओगे। इसलिए हमने ना आज तक किसी को बताया और ना बताते, केवल कथा में ही बताते, वो भी शिव पुराणी कथा हो तब। भागवत में भागवत का उपाय बताते और शिव कथा में शिव जी का उपाय बताते। तो कल आप एक पेन डायरी ले आना, पेन डायरी में आप लिख लेना या मोबाइल को ऑन करके रिकॉर्डिंग कर लेना। जो बार बार कार्य करने के बाद भी विफल हो जाए, हताश हो जाए, उसको कल ले आना। अगर आपको इन्हीं 7 दिनों के अंदर आपका काम नहीं हो जाए तो दोबारा भगवान शिव जी कथा मत सुन। इतना लिखा है, पर होना चाहिए भाव, क्योंकि भावी मिट सके त्रिपुरारी। एक शिव जी ऐसे देवता हैं जो भावी को सुगम बना देते। बेचारा देवराज ब्राह्मण जब सब प्रकार से हताश हो गया तो इसने थोड़ा सा अपना धर्म बदल दिया। धर्म बदलने का अर्थ यह है कि
अब जैसे आपने कथा कराई, सत्यान भगवान की कथा कराई या जो भी कराई, तो ब्राह्मण को क्या दोगे? अरे बोले गुरुजी आप तो घर के ही 150 रुपये ले लो, बहुत है। अब 8 दिन में एक तो कथा करे, कोई रोज रोज तो कोई कथा नहीं करवा रहा, रोज रोज कोई पूजन भी नहीं करा रहा। तो पंडित जी ने सोचा ऐसी कथा को एक तरफ रखो, दूसरा धंधा करो, इसमें थोड़ी ना 12 बच्चों का पेट पूजा होगा। जैसे आपका मन है कि हम बढ़िया सुंदर मकान बना ले, तो वो भी बना सकते हैं बेचारे, उनके मन में भी तो होगा। तो उस ब्राह्मण ने अपना कर्म छोड़ के, पंडिता कर्म छोड़ के, और दूसरा कर्म करने लग गया, क्योंकि उधर ज्यादा पैसे मिलते हैं, इधर तो मिलता ही नहीं है। रात भर बेचारा काला करता है, ये पता नहीं कैसे सीख गए, बढ़िया है। पर ऐसी बात नहीं, सब प्रकार के लोग होते हैं, जजमान भी सब प्रकार के होते हैं। रात भर बेचारा फेरे पाड़ने के लिए बैठा रहे, बोले लाओ जजमान समय नहीं, अरे बोले अभी तो ब्यूटी पार्लर में जाइए दुल्हन, वहां से आएगी तभी तो होगा। ध्यान से सुनना, जो पंडित जी ने समय बता दिया उसी में फेरा पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर पंडित जी को मत बुलाओ। उसने जो समय दे दिया कि सायंकाल 6:45 पे आपका फेरा का समय है, तो उसी समय में पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर पंडित जी से मत पूछो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी करो। बेचारा रात भर काली करता है, और सुबह कहते हैं गुरु जी, बोले पंडित जी आप तो घर के हो, 500 रुपए ले जाओ जी। अब बताओ, 10 लाख का विवाह कर दिया, वो पंडित जी को 500 रुपए देकर विश्वास। इसलिए ब्राह्मण जानबूझ के कर्म नहीं छोड़ता, उसकी एक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसको आय का अर्जन नहीं दिखता, दूसरा मार्ग ले लेता है। अब दूसरा मार्ग लेते ही उसका ब्रह्मत्व नाश की ओर चला जाता है। ब्राह्मण का कर्म छोड़ते ही वो पतन की ओर चला जाता है उसका परिवार। इसलिए अगर कोई सा भी कर्म करो, पर अपनी गायत्री को मत छोड़ो। ब्राह्मणों के लिए गायत्री बढ़िया सुंदर है, चलते फिरते भगवान गायत्री का जाप करो। 3 समय अगर आप संध्या नहीं करो तो 1 समय कर लो। जैसे ये अपने धर्म से वंचित हुआ, तो इसने एक उस धर्म में जब सब लोगों को देखा गया, तो एक वेश्या से इसका जो है मन लग गया, क्योंकि अपवित्र धन जब घर में आता है तो हमारा मन बिगड़ जाता है। आप देखना, जिनके पास पैसे होंगे अता, उनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, वो अस्थिर रहते हैं। रात में सोने के लिए गोली लेना पड़ता है। मन उनका विचलित क्यों है? क्योंकि उनके घर में अपवित्र धन आ गया। और अपवित्र धन पवित्र कब होता है? जब हम उसमें से 10वां हिस्सा भगवान के नाम कहीं न कहीं मंदिर में, कन्यादान में, कन्या भोज में, या किसी गरीब की सेवा में, जब हम 10वां हिस्सा कहीं न कहीं यथास्थान लगा दें, तब हमारा धन पवित्र होता है। और ये हिम्मत जुटाई हमारे इस परिवार ने कि हमारे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, 10वां हिस्सा हम भी भगवान के प्रति लगाएं। जोरदार ताली बजा दें हमारे परिवार के लिए, जिन्होंने ऐसी हिम्मत जुटाई। पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये इनकी कथा नहीं है। अगर किसी ने ये मन में भान ले लिया कि ये कथा ये करा रहे हैं, तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप फिर उस लाभ से वंचित हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ हम सबके हैं, और हम सभी की कथा है, हम सभी इसके यजमान हैं, हम सभी इसका आनंद लेंगे, हम सभी इसके अनुयायी हैं। ब्राह्मण के घर में अपवित्र धन आया तो मति बिगड़ गई। कोई भी देख लेना आप, जिसके घर में अपवित्र धन आएगा उसकी मति बिगड़ेगी ही, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसा ही व्यक्ति हो, बड़े बड़े व्यक्तियों को देख लेना, बड़े बड़े सेठों को देख लेना, अगर वो धर्म नहीं कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनका बेटा मार्ग चला जाएगा, या उनकी बेटी चली जाएगी, या उनके कोई ना कोई घर में रोग, महारोग आ जाएगा, या वो स्वयं दुखी हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, धर्म से डटते रहो, धर्मो रक्षति रक्षते। कलयुग में ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ चुके हैं, क्षत्रिय अपना नियम छोड़ चुके हैं, वैश्यों ने अपना जो है उदर पूर्ति के लिए एकमात्र समय देख करके उन्होंने भी अपना धर्म छोड़ दिया। इसलिए सब हाय 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 हाय, वैश्य से उसका
महाराज मिलन हो गया। जो पत्नी घर में थी उसको छोड़ा, वेश्या से रत हो गया। जो कुल खानदान पाठ पूजा करने वाला था उस कुल में दाग लग गया। अब धीरे धीरे जवानी चली और बूढ़ापा आया। एक दिन सब ऐसा ही होता है, हमारा शरीर एक जैसा नहीं रहता है। दिने दिने जाए दिन, आज का दिन कल नहीं आने वाला और कल का दिन परसों नहीं मिलने वाला। इसलिए क्या करना है, अगर चाहते तुम कल्याण अपना, अगर चाहते तुम कल्याण अपना, जपो नाम धीरे रोज धीरे धीरे, शिव नाम बोलो रोज धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। काल अंग्रेजी में टेंस और भगवान का नाम है काल। तो कालों के काल कौन है? किसकी कथा में बेटे? काल क्या करेगा? जो शरण में जिसकी हम है, तो काल क्या कर सकता है? जो जितनी कथा सुनेगा उसके ऊपर काल का असर कम रहेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि कालों की कथा सुनने से मांगकाल का आशीर्वाद रहता है और ये जो समय है ना, ये उससे दूर रहता है। तो इस ब्राह्मण के ऊपर भी जरा आई, बुढ़ापा आया। जो जवानी में जो कुकृत किया था शोभावती नाम की वेश्या के साथ में, अब बीमार हो गया। भोग रोग को देता है, इसलिए भगवान शिव जी को योगी कहा है। इनसे भोग बहुत दूर है। जब आपने हम सबने कथा सुनी है,
जब भगवान नारायण ने द्वापर युग में ठाकुर जी ने राधा जी के साथ में सभी गोपियों के साथ में जब महाराज का आमंत्रण किया, शरद की पूर्णिमा में ठाकुर जी ने बांसुरी का नाद किया, तो किसको बुलाया? भोलेनाथ ने। हे भोलेनाथ आप आओ। बाबा ने कहा क्यों? बोले आप योगी राज हैं, मैं आपके गले में हरनिश शेष का रूप बन के आपके गले में मैं रहता हूँ, आप भी मेरे साथ में रहो ना किसी न किसी जगह। द्वापर में आपको मैं बुला रहा हूँ, त्रेता में आप हनुमान बन के आए, इस समय भी आओ। तो अधर पे आके सुशोभित हो गए। और बस्ती कौन थी? बांसुरी। और बांसुरी कौन है? भगवान शिव जी का ही रूप था। बोले बंसी वाले श्याम की जब बजती थी तो तीनों लोग वसीभूत हो जाते। शंकर भगवान को अधर पर सुशोभित कर लिया। जिसके साथ में योगी है भोग कहां से आएगा? भगवान कहते थे मुझे पता है संसार में सब प्रकार के भगत होंगे, कहीं कहीं यूं भी सोचेंगे बोले ये कैसे ठाकुर जी जो नारियों के साथ में गलबैया लेकर के नाचने वाले, हम तो नहीं मानते। उनको प्रमाणित देने के लिए ठाकुर जी ने भोलेनाथ को आमंत्रण किया था। तो बीमारी ने इसको ग्रसित कर लिया और धोखे से सभी गांव के शिवरात्रि के अवसर पर यात्रा पे जा रहे थे, तो ये भी साथ में हो गया। और एक शिवालय पे जाते जाते इसका तो शरीर निर्जर था, बीमारी की वजह से इससे नहीं चला गया, वहीं उस शिवालय के वहीं ये पड़ गया। आज के युग में ये परिपाटी खत्म हो गई, पर जहां मंदिर बनता है, जहां कोई मंदिर होता है, वहां पर उस मंदिर में रहने वाले देवता का पुराण गाया जाना चाहिए। गाया जाता है। अभी इधर मध्य प्रदेश में देसी प्रथा है कि प्रतिदिन रामायण की 10-20 चौपाई को गाया जाता है। कई जगह हमने कथाएं करी, कई जगह देखा है। हमारे यहाँ पर ना तो पुजारी जी को फुर्सत है, ना सुनने वालों को फुर्सत है। जिस देवता का मंदिर है ना, उसकी वहां पर 5 श्लोक बोले जाए, चाहे 5 रामायण की चौपाई बोले जाए, बुलवाना चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भाई वहां और जगह थोड़ी ना मिलेगा, ये प्रसाद तो मंदिर में मिलेगा। अब मंदिर में तो चलना मत लिया, तिलक लगाया, चलो समय हो गया चलने का। 5 श्लोक प्रतिदिन आज भी वृंदावन में ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं, राधा रानी को भी बरसाने में सुनाए जाते हैं। बड़े बड़े जहां भी जितने देवालय हैं, सब जगह पुराणों का आज भी वाचन होता है। ये पढ़ गया और पढ़ा हुआ था, तो वहां पर पुजारी जी अंदर से भगवान भोलेनाथ की रुद्र संहिता के श्लोक गा रहे थे। इसका ऐसा मन लगा, इसको जो भूख प्यास जो भी थी ना, वो सब चली गई। और देवराज पड़े 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 भगवान शिव जी की उस रुद्र संहिता के श्लोकों का श्रवण करता रहा, श्लोकों को श्रवण करता रहा। और महाराज जैसे पुजारी जी ने पटवट लगाए, 3 रात का समय हो गया था, भगवान भोलेनाथ के पटवट लगा के जाने लगे, तो रास्ते में दिखा तो उसको प्रसाद भी दे दिया। भगवान शंकर जी का निर्माल्य प्रसाद उसने लिया और उसी रात उसका प्राणांत हो गया। उसी रात उसकी जीवात्मा वहां से चली। जैसे जीवात्मा चली, मरते दम इस आत्मा को जैसे 1000 बिच्छू का डंक दिया जाए, उतनी इसको तड़प होती है आत्मा, इतना दर्द होता है। तो मरते दम इसने क्या सुना? शिव पुराण की रुद्र संहिता के श्लोक, और क्या पाया? भोलेनाथ जी का निर्माल्य प्रसाद। तो लेने के लिए कौन आए थे इसकी आत्मा को? काले काले यमराज के दूत 4 आ गए, हाथ में दंड है। पर जो इसने चिंतन किया था मरते दम, जो इसने पाया था, उस प्रभाव से भोलेनाथ के रुद्रगण आ गए और उनसे कहा एक तरफ हटिए, ये हमारा जीव है, इसने हमारे भोलेनाथ को पुराण को सुना है, इसलिए हम इसको शिवलोक ले जाएंगे। काले काले यमराज के दूत हाथ जोड़ के डर गए, बोले आपके सामने हमारी कौन सी शक्ति चल सकती है?
इसलिए मन हमारा एकाग्रचित होकर के भोलेनाथ के चरणों में अगर लग जाता है तो अंत्यमति सुगति। इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से ले, इतना तो करना भोले, मेरे भोले, मेरे भोले, मेरे भोले। इतना
सूत जी कहते ऋषियों, जिस देवराज ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना धर्म बदल करके सर्वभक्षी हो गया। और सर्वभक्षी होने के बाद भी जब उसने अपने कानों में भगवान भोलेनाथ की सुंदर कथा के कुछ श्लोक, ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे 3 घंटे जो बाँची होगी, गुरुजी ने कथा जो गाई होगी, यही 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर उन्होंने गाई वही सुना, पर गाई थी श्लोक में। और यहाँ से जो कथा गाई जाए ना, वो श्लोक वाली कथा ही आपका फल आपको देती है। हिंदी अनुवाद इतना नहीं देता जितना श्लोक के द्वारा आप सुन रहे हैं। तो उन श्लोक, आधा श्लोक जो भी उसने सुना, उसका प्रभाव ये रहा कि भगवान भोलेनाथ के गणों में सम्मिलित हो गया और उसको मुख्य गण बना लिया। मुख्य गण, प्रधान गण। बोले शंकर भगवान की जय। इतनी कथा सुनते ही सारे 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए और भोलेनाथ की महिमा का बखान करने लगे, जय हो जय हो जय हो। तब तो हम इस कथा को जरूर सुनेंगे। हे महाराज, आपने एक ब्राह्मण का वृत्तांत हमें सुनाया। हम जानना चाहें, कोई बेचारी किसी अभागन से ऐसा पाप हो जाए तो क्या अभागन को भी भगवान शंकर जी अपना स्थान दे सकते हैं? अगर ऐसी कोई कथा हो तो वो भी हमें सुनाओ। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जो सुनने का पात्र होता है उसी को सुनाई जाता है। वो पात्र को कभी दान भी दोगे तो वो आपको दुख ही देगा। इसलिए श्रोताओं को कथा सुनाई जाए तो वक्ता का भी धर्म बढ़ता है, और श्रोताओं को सुनाई जाए तो धर्म डूब जाता है। तो आप श्रोता हैं कि श्रोता है, तो आपको पता होगा। एक होता है श्रोता, मन यहाँ है कहीं खो गया, शरीर यहाँ है मन कहीं खो गया। श्रोता माने सुप्त अवस्था। और कोई कोई की तो आग भी लग जाए, कल से लग जाए तो बीच बीच में ऐसे किसी को धक्का मत देना, लाज कर लेना। यहाँ तक लाज करोगे ना तो कोई जो है हमें भी पता नहीं पड़ेगा। तो एक होता सोता, एक होता सरोता, कुतुर 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 कुतुर। और अपने छबड़ा में तो ऐसे सरोता नहीं है जो कुतुर कुतुर करेगा। हाँ, कल परसों से आएंगे ऐसे कुछ दकली नकली फसली है, उधर किसी ने थोड़ी सी ऐसे करेंगे आपस कुतुर कुतुर बातें करते रहते। आप तो बहुत सुंदर श्रोता है, अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। आप इतने अच्छे श्रोता बन गए आज, क्योंकि प्रथम दिन तो असली होते मारा, स्पष्ट कहना, खुश रहना। प्रथम दिन जो श्रोता है वो असली। अब दूसरे दिन से फिर आप कुछ भी समझ लेना, किसी की बुराई तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी कल भी वैसे भी तो आएंगे बेचारे, हमें तो पता ही नहीं पड़ा। जबकि अनाउंसमेंट हो गया 2-2 दिन तक, और कोई सी कहना कथा हो रही, हमें तो पता ही नहीं, और सब पता है। फिर भी क्योंकि वो आपसे कहलवाना चाहते हैं, आपने तो कही नहीं, तभी तो आएंगे। सबको बता दो कथा है, कथा नहीं, जीवन की मुक्ति देने वाली कथा है। भगवान भोलेनाथ की कथा नहीं है, भगवान भोलेनाथ की तो मुक्ति का द्वार है। नगर में सबको बता दो कथा है, कथा ये हरती व्यथा है, सबकी व्यथा हरती है। भगवान की कथा में इनका मन बढ़ गया। आपका मन बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? जिनका मन लग जाए वही कथा का पात्र होता है। अब कोई कोई का मन तो भजनों में लगता होगा, पर मैं 1-2-3 ही भजन नहीं गाऊंगा, कल से बहुत कम गाऊंगा। आज तो मैंने ज्यादा गा दिया, इसलिए गा दी। ये प्रतीक कहता है गुरु जी आप भजन तो गाते नहीं कथा में। अब मेरा चैनल तो भजनों से आगे बढ़ता है, लोग बाग सब्सक्राइब करते हैं तो बोले भजन ही ज्यादा सुनते, कथा कौन सुने, कथा का समय है किसके पास, इसलिए गाना पड़ रहा है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। हाँ, ये सब जगह सेवा देते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर इन ऋषियों के मन में ये उमंग हुई। आपने भोलेनाथ की सुंदर कथा का परिचय के माध्यम से जो हमें दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है,
अब हम जानना चाहते हैं कि ब्राह्मण से गलती हुई इसका, तो आपने हमें सुना दिया, पर किसी अगर नारी से हो जाए तो ऐसी गलती, तो क्या बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पर सुध जी कहते हैं, ये मानवा पाप प्रति दुराचारिता खला कामादि दोष नित्यम ते अपि सुस्यन्ते वो अपीवा। अरे जो मानव रात दिन काम में ही व्यस्त है, काम में रत हो रहे हैं, या जो रात दिन पाप का ही भक्षण करके के अपना उदर पूर्ति कर रहे हैं, या जो झूठ बोल के पूरा जीवन अपना गुजारा कर रहे हैं, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, और देवता तो दाएं बाएं कर देंगे, वैकुंठ की ओर नहीं लेंगे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की तरफ नहीं आने देंगे, स्वर्ग की ओर इंद्र भी भगा देगा यहाँ से भाग, परंतु अगर इनके पीछे पड़ गए तो भोलेनाथ किसी को भी नहीं रोकने देते, सबको आने दो, सब मेरे हैं। बोले महाराज पाप करके आ रहा, बोले भले आओ, अब तो नहीं कर रहा है ना, आने। भगवान भोलेनाथ के कोई दरवाजा नहीं है कैलाशपुरी में। हाँ, वैकुंठ का तो फिर 4 दरवाजे हैं, ब्रह्मा जी के 16 दरवाजे हैं, स्वर्ग में भी दरवाजे हैं, और यमपुरी में भी दरवाजे, परंतु शंकर भगवान के लोक में कोई दरवाजा नहीं है, किधर से भी आ सकते हो। भोलेनाथ की पूजा करते तो कोई एक दिशा लेते हैं, कोई जो इधर से आया उधर से करो, परंतु फिर भी वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए कौन सी दिशा में हमें खड़ा रहना चाहिए, ये कल बताएं। जल कैसे चढ़ता है, किस किस देवता पे चढ़ता है, और कौन कौन सी वस्तु भगवान शिव जी को प्रिय होती है। एक जगह तो ऐसे ही ऊपर कथा करी थी ना, तो बोले महाराज भांग 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 आप भी पियो। हमने कहा भाई हम भी हो, बोले भोलेनाथ भी पी गए। एक भगत ने ऐसे ही मन में कहा, हमने कहा भाई एक बार पिया था वृंदावन में, 3 दिन तक पागल रहे, हाथ की घंटी नहीं छूटी, आरती उतारी ना भगवान की, तो वो घंटी नहीं छूटे। सब लोग कहे बोले घंटी छूटे ही नहीं हाथ से, छूट भी गई तो हाथ हिलता बंद नहीं हो गए। भांग रंग भूतिया, और जाने कौन कौन से रंग में रंग जाते हैं। पर भगवान भोलेनाथ ने पूरे, मैंने इस शिव पुराण को लगभग 24,000 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ने में तो बहुत समय लगा, 3-4 साल, पर मैंने बार बार यही चीज को ज्यादा इसमें देखा कि भाई इसमें कहां से, कौन से श्लोक में, कौन से अर्थ में भगवान शंकर जी ने भांग को पिया, चलम को पिया, गांजा को पिया। बार बार इतनी बार ढूंढने के बाद भी मेरे पास 6 प्रकार के शिव पुराण है। द्वारका प्रसाद जी का अलग है, बम्बर प्रेस, गोरखनाथ जी का अलग है। और अब देखो हमें जो कथा करना है तो अध्ययन तो करना पड़ेगा, बिना अध्ययन के तो लाभ मिलेगा नहीं। तो बार बार इसी चीज को हमने कई संतों से भी पूछा। अभी हमने नलखेड़ा शिवपुराण किया था, तो वहाँ बहुत संत आए थे, सब दिगंबर महात्मा थे। बोले, हमने कहा कौन से पुराण में ये लिखा है कि भोलेनाथ जी ने भांग पी, गांजा पिया? लिंग पुराण भी हमारे पास है, लगभग सब पुराण है हमारे पास, एक भी पुराण में नहीं लिखा। तो फिर चढ़ता क्यों है? उन्होंने कहा, तो चढ़ने का अर्थ यहाँ पर आया है। अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भगवान नारायण के, ब्रह्मा जी के जितने देवता हैं उनके कोई मालिक नहीं बने, तो इन सबने अपनी आशाएं, अपनी मन की व्यथाएं सबको बताई। हमारा कौन मालिक होगा? तो शंकर भगवान ने कहा संसार में जिसका कोई नहीं है, चाहे वो जहरीले कीड़े हो, चाहे वो जहरीली वस्तु हो, चाहे बुरे व्यक्ति हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दानव मानव कोई भी हो, सब मेरे पास आ जाएगा। इसलिए भांग मैया ने रूप बनाया स्त्री का, और भांग मैया माथे में जाके बैठ गई। कल बताएंगे आपको भांग कैसे प्रकट होगा। भांग स्त्रीलिंग है और गांजा उसका पुल्लिंग है। ये दोनों लिंग, दोनों एक जगह से पैदा हुए। कैसे पैदा हुई ये आपको कल बताएंगे। क्रोध करने से, जहरीली वस्तु, जहरीला जितना भी संसार दिख रहा है ये सब क्रोध का स्वरूप है भोलेनाथ का। तो यहाँ पर निवेदन किया, हम आपसे जानना चाहते हैं, श्री सुत जी महाराज से कहा
हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई उदाहरण आपके पास है जिस उदाहरण में किसी नारी के ऊपर भोलेनाथ की अति कृपा हुई हो। आप हमें कृपा करके ऐसा कोई सुंदर कथा में दृष्टांत सुनाओ। आइए, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा, धन्य महाभागा कुशलम ते क्षमाव्रता पाश्चाती भगवल शिवार्चना महात्मनो भुआत्मा। हे ऋषियों, तुम्हारी आत्मा को धन्य है, तुम्हारे मन को धन्य है, तुम्हारी वाणी को धन्य है, जो तुम हमारी अबला माताओं के लिए सुंदर उपाय पूछ रहे हो। नारी तो भगवान के प्राण है, और उस नारी की दुर्गति अगर हो जाए उसके लिए तुम सुंदर उपाय हमसे पूछते हो। हम अपने मन से नहीं बताएंगे, हम शिव पुराण के माध्यम से बताने जा रहे हैं। समुद्र निकटे देश ग्रामा वास्कलम संरक्षका। अच्छा सुनो, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत, पश्चिमी दिशा मानवों की है, दक्षिण दिशा दानवों की है, उत्तर दिशा देवताओं की है, पूरब दिशा नारायण की है। तो ये सब दिशाएं बटी हुई है। तो दक्षिण में हम अगर मुंह करके पूजा करें तो किनकी पूजा होगी? पितृ देवताओं की। हमारे पितृ देवता दानव सब इधर ही है। पश्चिम में मानवों की पूजा होती है, इधर पूरा देश इधर ही है। पूरब में इसलिए मुंह कराते हैं हमारे ब्राह्मण देवता। इस दिशा में देवताओं के नारायण मुख्य प्रधान देवता है, और इधर बाकी के सारे देवता उत्तर दिशा में। तो जितनी भी यहाँ पर बुरे कर्म की जो कथा आती दक्षिण भारत से आती है। अभी कथा सुनी थी, वो भी दक्षिणी भारत की थी, ये भी दक्षिणी भारत की है। समुद्र के निकट, क्योंकि उस जमाने में खाने को अन्न नहीं मिलता था। हम भी इसी जगह चले गए कथा करने। आप ये नहीं देखो, उनमें से कोई भी नहीं। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला, पकांजूर से अब है तो सब बढ़िया, पर जिस जगह हमें ठहराया गया वहां बगल में मछली पका रहे, इधर में, और वो छोड़ दो 56 भोग में भी वही आ गया, और बिल्कुल स्टिकर बढ़िया लिख करके अंग्रेजी में। हमने कहा ये क्या है? तो मेरे बगल वाले ने कहा बोले फिश है, रंगीन वाली, लाल वाली, काली वाली, जाने कौन कौन सी। हमने कहा भाई इसका क्या होगा? बोले भोग लगेगा गोपाल जी को। हो गया काम। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया। सन 2014 की ऐसी बात है, आटे का कीमत पूछा तो गेहूं का आटा 90 रुपए किलो, वहां तो चावल का आटा मिलता है। समस्या हो गई, हमें तो भोजन भी नहीं बचेगा। तो ऐसी ऐसी जगह है, समुद्र के निकट खाने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो। उस जमाने में तो ज्यादा पाप होता था, माने किसी हिंसा का शरीर खाए, हिंसा करके किसी शरीर को खाए तो पाप ही है। इसलिए वहाँ ऐसी कथाएं आती है कि वहाँ रहने वाले जो लोग होते थे वो हिंसा से परिपक्व थे। तो वास्कल नाम का एक गांव है, नगर है। उस नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण और बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। दोनों अपने परिवार को बड़े आनंद से चलाते थे। प्रतिदिन जितना भी काम हो जाए काम करते थे। मछली वछली पकड़ के बेचने का काम इनका। वहां तो ऐसे काम होते हैं दक्षिणी भारत में पहले जमाने में। अब धीरे धीरे फिर वही जब गुजारा नहीं चले तो कहीं ना कहीं दूसरा कदम उठाता है आदमी, कोई भी हो। तो इन्होंने अपने अपने धंधे को अलग अलग कर लिया। वो उसके धंधे में मस्त हो गई, इसके कारोबार में मस्त हो गया। अब दोनों ने जब अपना स्थान बदला, धंधे बदले, तो समय बदल गया। और ऐसा समय बदला कि ये पति भी दूसरी नारी से रति रखने लगा और ये चंचुला भी पर पुरुषों से रति करने लगी। एक दिन दोनों को आपस में पता लगा, घर में लड़ाई वड़ाई हुई। इसने कहा ठीक है, अगर तू ऐसा काम करती है तो तू अर्थ कमा, मुझे तो पैसे से मतलब। संसार में प्राणी इस पैसे के पीछे ऐसा पड़ा है, और ये सच है, जो पैसे के पीछे पड़ा पैसा और आगे चला है, किसी के हाथ में नहीं आता।
बाप कहे बेटो ही कपूत भयो, और भाई कहे भाई पैसा बिनु दुखदाई है, पैसा बिनु नारी कहे निकुट के पाले पड़ी, और पैसा बिनु सास कहे तू काहे को जवाई है। सबको चाहिए पैसा, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमात्मा, यस्सो पारते टका नास्ति टका टक जायते मनुष्य। जिसके पास पैसा नहीं वो टका टक करते रहते। सबको यही चाहिए, और इसके लिए आदमी अपनी हदों को पार भी कर देता है। कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो हद ही पार कर देते हैं, पर ऐसा नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम इनके लिए ही जीवन जियो। अगर आपके प्रारब्ध में है तो आपको इसको लेने में कोई नहीं रोक सकता। होना चाहिए आपके कर्म में पारकता। दोनों ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया। इसने कहा तू पैसा लेकर के वैसे वैसे काम कर, और मैं भी किसी भी नारी के साथ में रहूं, तुझे क्या मतलब। ऐसे दोनों विपरीत हो गए। एकदायो देव योगेन संप्रतो पुण्य वर्जिता, सा नारी बंधु भी शोध गोकर्ण क्षेत्र मायरा। वही देवराज वाली कथा। कोई भी हो, सबका समय बदलता है। भागवत के 3 स्कंद में लिखा है हमें दुख क्यों आता है, तो उसमें उत्तर दिखा है 3 कारणों की वजह से। कालेन, कालेन माने समय, कर्मेण, कर्मेण माने कर्म के द्वारा, और तीसरा लिखा है स्वभावेन, खुद के स्वभाव की वजह से। दुख आने के 3 कारण है। अच्छा, काल भी बदल जाएगा, परिवर्तनशील है समय, काल बदल जाएगा, कर्म भी बदल लेंगे। कर्म तो हमारे हाथ में, पर जो तीसरी जो बात बताई वो नहीं बदल सकती, बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा। जिसका स्वभाव बिच्छू जैसा हो, डंक देने वाला, वो कैसे बदलेगा। एक मेंढक नाले में बेरा, बिच्छू भी उधर से बेहता बेहता आ रहा। मेंढक ने कहा भैया तू बह गया। बोले मैं क्या बह गया, मेरा पूरा परिवार बह गया, मैं भी बह रहा हूं, अब मुझे बचा ले दादा। मेंढक ने कहा तेरा स्वभाव खराब है, तू डंक देगा तो मुझे मार देगा। बोले मेरे कंठ की सो, मेरी माँ की सो, मेरे पिता की सो, मैं तुम्हें डंक से नहीं मारूंगा, मुझे बचा लो, मेरा परिवार पूरा बह गया। अब मेंढक तो दया मूर्ति है, उसने कहा ठीक है बैठ जा मेरे दूम पे। अब बैठ तो गया, पर जिसका जैसा स्वभाव है, अब मेंढक तो ऊंचे नीचे आराम से चल रहा। अब उसके कोई खूंटी तो है नहीं जो पकड़ ले, मेंढक के कोई खूंटी थोड़ी। गिरने का जैसे बारी आई तो कैसे बचे, तो पता नहीं बिच्छू ने कब पीछे से डंक लगा दिया, क्योंकि वो तो पकड़ने के लिए कर रहा था कोशिश। दोनों हाथों से पकड़ा, दोनों पीछे पैरों से पकड़ा, परंतु पीछे का डंक कब पकड़ गया पता नहीं। और जैसे ही लगा मेंढक ने अरे बोले मैंने मार दिया। बोले अब मैं मरूंगा तू भी मरेगा। बोले दादा मुझे पता नहीं मैंने कब मार दिया। स्वभाव जिसका गड़बड़ है उसको पता नहीं पड़ता मैंने कब ऐसा कर दिया। इसलिए हमारे बड़े बड़े कवि कहते हैं कि नेचर, सिग्नेचर और करेक्टर, तीनों चीज एक साथ नहीं सुधरती। कितने दिन लगेंगे? 41 डेज, 41 दिन लगेंगे। अगर आप इतना बड़ा पाउच खाते होंगे ना, एकदम नहीं छूटेगा। थोड़ा कम करो, फिर कम करो, फिर कम करो, फिर कम करो, कम करो, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर इतनी सारी कोई मंजन करती हो माता में, इतनी सारी बहुत सी माता इतने बड़े बड़े इसमें पेट में नसें इकट्ठी हो जाती है। कोई सा भी काम हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, तो हम एक साथ नहीं सुधर सकते। 41 दिन तो लगेंगे और बल्कि 3 महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का स्वभाव बदल गया, दोनों के कर्म बदल गए। अब कब तक बदलेंगे? दोनों एक जरा अवस्था में पहुंच गए, दोनों पे बुढ़ापा आ गया। पर इन्होंने जो पहले शुभ कर्म किया था, इनके माता पिता का जो शुभ कर्म था, इसके परिवार में जो दान पुण्य होता था, उसका आज उदय भाग हुआ। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप अपने प्रारब्ध की वजह से नहीं बैठे। या तो आपके माता पिता में ऐसा संस्कार होगा,
कि आपके कुल में ऐसा कोई धर्म का व्यक्ति होगा जिसके आशीर्वाद से आज हम सब कथा में बैठे हैं। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा के पात्र हम सब हैं, इसलिए भगवान के कार्य में बैठे हैं। जो उनकी कृपा का पात्र नहीं होता है वो यहाँ नहीं आ सकता, वो तो फिर वहीं रहेंगे जहाँ उनको रहना है। अच्छा सुनो, बहुत से तो ये कहते बोले कथा तो हम अभी देख लेंगे। ए ना ये रिमोट उठाया ना कि अभी प्रदीप मिश्रा जी कथा ये आ गया, तो यही सुन लेंगे ना, वहाँ क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, हवा सब जगह है कि नहीं? सब जगह हवा है ना। अगर तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई तो सब जगह से भर लो, हवा तो सब जगह भर लो चाहिए, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा हवा भराने के लिए? अरे पंप से भी भरोगे तो भी निकल जाएगा। घर का टीवी पंप मान लो, घर की टीवी क्या है? एलईडी पंप, थोड़ी बहुत हवा आई फिर निकल जाएगी। तो कहाँ जाना पड़ेगा? बोले कंप्रेसर से, और डुक 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 करता है, एसी भरेगा 8 दिन तक हिलेगी भी नहीं। तो कथा तो सब जगह है, कथा सब जगह मिल जाएगी, हवा की तरह सब जगह भगवान है, परंतु कंप्रेसर से तो पांडाल में ही भरी जाती है। अगर कंप्रेसर से आपको हवा चाहिए तो पांडाल की हवा कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रेम से बोले हर हर महादेव। तो माता पिता के प्रारब्ध की वजह से समय ज्यादा तो नहीं हुआ और बज गई, तो बस मैं भी बजने वाला हूँ, मैं भी पहुंचने वाला हूँ जगह। आज की कथा केवल शिव पुराण के माध्यम में ही हम विश्राम देंगे, क्योंकि सब भक्त लोग सुबह से ही, हमारे जजमान ने तो कुछ खाया ही नहीं होगा, मैंने भी नहीं खाया, मैं भी आपके तरह बैठा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है। अच्छा एक बात, तो जब कथा गाता हूँ तो मुझे भूख ही नहीं लगती। भोलेनाथ का पता नहीं क्या प्रसाद है, नारायण का, ऐसा हो गया मन। और घर पे रहूं तो 4 बार खाऊं, हाँ 4 बार भूख लगती है। वो बहुत परेशान हो जाते, जो भाव ये भी खाने बच्चों की तरफ खाने लग जाते। अरे पेट दिया खाने के लिए तो खाओ, पर ऐसे समय में पता नहीं भगवान भोलेनाथ क्या प्रसाद दे देते हैं, और अभी भी नहीं लगी भूख। और जैसे आरती होगी फिर लगेगी जोर से। भंडारी ने बना तो लिया ना प्रसाद, पुजारी जी आप भी हमारे साथ प्रसाद करना, हम निमंत्रण करते हैं आपको, और हमारा ही पता नहीं हम कहाँ पाएंगे, और दे दिया हमने निमंत्रण। अच्छा सुनो, जितने भी यहाँ भक्त माताएं बैठी है, ये कथा किसी परिवार की नहीं है, भगवान ने इनके ऊपर कृपा करी, इन्होंने भाव बनाया और ये निमित्त बने, पर आप सभी की कथा है। आप भी आरती कर सकते हैं, आप भी प्रसाद ला सकते हैं, आप भी यहाँ पर अभिषेक करा सकते हैं, पर ऐसे फ्री तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ तो ये कथा आप सभी की है, ऐसा कोई मन में न सोचे कि हमारे लड्डू भाई साहब का पारिवारिक कथा पर, ऐसा नहीं। भोलेनाथ की कथा है, तीर्थ पे करो तो लाख गुना, मंदिर पे करो तो 1000 गुना, और घर में करो तो 100 गुना इसका फल मिलता है। इसलिए मंदिर में हमने इस कथा का आयोजन रखा है। चाहते थे सामने भी रख सकते थे, हमने कहा नहीं, मंदिर पे करो। मंदिर पे करने वाला कार्य लाख गुना फल देता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो अभिषेक भी होगा, आप सब अभिषेक में भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक अभिषेक पूजन का समय है। इसके पहले हम यहाँ इनके घर पर जो हमने आसन दिया ठाकुर जी का, वहाँ पर थोड़ी पूजा होगी, और उसके बाद में आप सब ठीक 12 बजे, हमारी कथा का समय 12 बजे, आप चाहे आना चाहे मत आना, हम तो 12 बजे आरती, ये शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। और सुनो, वही भाग्यशाली होता है जो व्यास जी के पहले आ जाए। व्यास जी के बाद में तो सभी आते हैं, और जो बाद में आते हैं वो नकली दकली फसली सब सम्मिलित है। अब इतना जल्दी कौन आएगा? 12 तो बहुत जल्दी बज जाएगी महाराज। चलो मेरी तरफ से मैं समय और दे दूंगा आपको, 12:15 12:30 लास्ट। उसके बाद में अगर हम आ रहे हैं तो कथा का लाभ आधा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आइए इस कथा को विश्राम दें। चंचुला ने अपना काम बिगाड़ लिया, बूढ़ा पाया, और बुढ़ापे में ये सब जवानी की बातें याद रहती है। परंतु वही समय आया, सभी गांव के लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं प्रयागराज की, सुशी प्रयाग। इसने कहा मैं भी चलूं, चलो
गांव वाले सब ले गए और महाराज सुशी प्रयाग में मंदिर मंदिर के दर्शन सब लोग कर रहे हैं, परंतु इसकी बस की कहां है, ये तो बीमार हो गई, रास्ते में बुखार आ गया। ऐसा ही होता है। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते संकट हजार। मन मेरा कहता मैं भोले को निलाऊं, तीर्थ में जाऊं कहीं यात्रा में जाऊं, पर चलते चलते रास्ते में आ गया बुखार। भोले तेरी भक्ति में संकट हजार। मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं कुछ पुण्य भी कमाऊं, पर जैसे दान की तरफ मन बना, आरती आई या भोलेनाथ के मंदिर में गए तो जेब में हाथ जाते ही 10 रुपये से भी हट गया। 1 रुपये ढूंढेंगे कहाँ, 1 रुपया कहाँ रखा था, 5 रुपये का। ऐसा क्यों हो रहा है? 100 रुपये भी है जेब में, 50 का भी है, पर वो 10 रुपये या 5 रुपये की तरफ हाथ जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि महंगाई है ज्यादा और बड़ा परिवार। 8 दिन की सब्जी आएगी 100 रुपये में, तो कहाँ इधर दान वान करेंगे। बोले तेरी भक्ति में संकट हजार। और शंकर भगवान की इसी सूसी प्रयाग में गंगा के उस पार एक गांव है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर नगर के उस शिवालय में शिव पुराण की कथा गाई जा रही थी और शिव पुराण की कथा में पंडित जी गा रहे थे, यस्या नारी भगन्या तददंडो कालकूट है, यमराज दूता विशुद्धि सात्वा। जिस नारी ने अपने यौवन अवस्था में अज्ञात वश या जवानी के वश अगर कुकर्म किया है, किसी तरह से किसी पर पुरुष का संग किया है, ऐसी नारी को मरने के बाद में कालदंड के यमराज महाराज उस सूक्ष्म शरीर में अनेक प्रकार के शूल छिद्र प्रवेश करा करके उसको एक लोहे के कड़ाव में जलते हुए, कड़ाव में उबलते हुए कड़ाव में डाल दिया जाता है। नमक मिर्च लगा के उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। ये इस कथा के रुद्र संहिता में जब हम नरकों का वर्णन गाएंगे उसमें आता है। तो ये वाला दृष्टांत चल रहा था, पंडित जी से गा रहे तो बेचारी वो बूढ़ी अम्मा, जब पंडित जी ने कथा गाई तब तक तो उसने कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू आते रहे। पर जब सब लोग चले गए, क्योंकि शर्म एक ऐसी चीज है, सबके सामने कैसे ना उस चीज को स्वीकार करें, तो वो रोती रोती गुरु जी के पास आई। गुरु जी आरती वारती करके निवृत्त हुए, हाथ जोड़ के कहा, बोले गुरु जी आपने जो अभी कथा गाई है वो मेरे जीवन में ऐसा मेरे से धोखे से हो गया। मेरे पति ने मुझे ऐसा करने दिया, मैं तो नहीं करने वाली थी, पर मेरे पति ने मुझे विवश किया। अब आप बताओ मेरा क्या होगा। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा, पढ़ी रहो, ये हमारा शिव पुराण 11 दिन तक चलेगा, इसको सुनते रहो। भोलेनाथ ऐसे देवता है, किया हुआ पाप अगर हमने स्वीकार कर लिया तो भोलेनाथ उसको 10 दिशाओं से विजय दिला देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। महाराज इसने उस मंदिर को नहीं छोड़ा। गांव के तो सब लोग इधर उधर यात्रा व्यात्रा करके जाने कहां कहां निकल गए, इसने तो उस मंदिर पे अपना मत्था टेक दिया और प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करती वहीं पड़ी रही। जो मिल जाए, जो खा ले, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिदिन भगवान शंकर जी को जलाभिषेक करती रही, क्योंकि अब सामान तो कुछ ऐसे थे नहीं जो वो भगवान शिव जी को समर्पण करते। इसलिए भक्तों ने ऐसा लिखा है, संतों ने भी ऐसा दर्शन कराया है कि अगर आप जंगल में भी चले गए तो जंगल में भी भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के आपके पास सब उपाय मिल जाएंगे। बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं होटल पे जाने की जरूरत नहीं है कि मिठाई लाओ ही सही। ये तो हमारा तुम्हारा थोड़ा स्वाद है, बोले मिठाई सबर पे यहाँ पंडित जी चढ़वा देते, बोले एक हमें मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, भोलेनाथ को नहीं चाहिए। मिल गया तो बढ़िया धूप चढ़ा दो,
अच्छा, दूब कैसी चढ़ाई जाती है ये भी आपको कल बताएं। बहुत सी माता उचक के लाके चढ़ा चढ़े मेरा भोलानाथ, तू जाना तारो काम जाना। ऐसे नहीं, दूब कैसे चढ़ते हैं? बील पत्र आए दिन हुए महाराज, जिधर बील पत्र साफ हो गए सब, सावन में तो दिखते ही नहीं है, कहाँ चले गए सब बील पत्र। तो बील पत्र कब टूटता है, कब नहीं टूटता है, कैसे तोड़ना चाहिए, कब कब चढ़ता है, कैसे चढ़ाना चाहिए, ये जो मैं आपको कथा गाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसी कथा गाऊंगा जो आपने शायद सुनी नहीं होगी, और सुन भी ली होगी तो मानी नहीं होगी, पर मान तो लेगा। पर मानेगा कौन? जो भगवान की कथा सुनने वाले सोचेंगे कि गुरु जी गा रहे हैं, तब मानेंगे। अगर कोई ने सोच लिया रमेश जी गा रहे हैं तो कोई नहीं मानेगा। थोड़ा सा अंतर है। इस व्यासपीठ पे जो बोला जाएगा हम हमारे मन गढ़ंत एक भी नहीं बताएंगे, आपको दोहा नंबर श्लोक नंबर बता करके प्रमाणित करेंगे कि ये ऐसा करने से आपको ऐसा लाभ मिलेगा। और हम आपकी भक्ति का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं सभी माता बहनों का, पर आपकी भक्ति से अगर ज्यादा परेशान है तो भगवान शंकर जी के पुजारी और तो कोई परेशान नहीं होंगे, पर पुजारी जी का मन ही जाने कि सावन कैसे निकला इनका। और इस बार तो 2-2 सावन में तो मर गए सफाई कर महाराज, वाइपर टूट गए के। इनकी नहीं कह रहा हूँ मैं, सब जगह जहाँ जहाँ जाता हूँ पुजारी एक ही निवेदन करते महाराज भोलेनाथ की भक्ति में थोड़ा बहुत, प्रदीप मिश्रा जी ने सबको पागल कर दिया, आप थोड़ा बहुत बोल देना। हमने कहा भाई हमारे मन से तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी प्रमाणित बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्तों का भाव का हम सम्मान करते हैं। पर ये याद होना चाहिए प्रत्येक भगत को कि हम शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि शिव पुराण सुनो। आपका जल चढ़ाने से कोई मतलब नहीं अगर आपने शिव की कथा नहीं सुनी। लाख करो तुम सेवा पूजा, व्रत करो तुम 1000, जब तक शिव की कथा ना सुने सब कुछ गया बेकार। कथा क्यों सुने? कि आपको ये पता पड़ेगा कि हमें दूध कैसे चढ़ाना चाहिए। आपको भगवान शिव जी से बहुत प्रेम है तो ये पता पड़ेगा कि ओम नमः शिवाय क्यों नहीं गाना चाहिए, कब गाना चाहिए, माताओं के लिए निषेध क्यों बताया है, दही चढ़ाए तो कैसे दही होना चाहिए, भस्मी लगाए तो कौन सी भस्मी, माने जितनी प्रकार की छड़ी वस्तु है हमें तो इतनी सी विधि भी याद नहीं। अरे आपकी दूर बात छोड़ो, मैं विद्वानों की भी कहता हूँ, इनको भी पता नहीं, क्योंकि एक आता है हमारे किताब आती है कर्म प्रकाशन, क्या नाम, कर्मकांड प्रकाशन, पूजा कर्म प्रदत्त। हाँ, सबके घर में होना चाहिए पूजा कर्म। हम सब सनातन धर्म के बेटे हैं, 50 रुपए की आती है, सबके घर में वो किताब होना चाहिए, उसमें पूरी विधि लिखी है और सब देवताओं की लिखी है कि माता जी पे दूबा नहीं चढ़ती है, कि गणेश जी पे ये नहीं चढ़ता, सब लिखा उसमें। पर इतना समय किसी के पास है वहां, तो जो बगल वाला कर रहा है वैसे अपन भी करो। एक हनुमान जी में सिंदूर लगा के नीचे उतर रहा था वहां मेहंदीपुर बालाजी की बात, तो वो ऐसे सिंदूर प्रेतराज को चढ़ा के नीचे उतरा, तो एक ने आकर के पत्थर से अपने हाथ पूछ लिए, उसने गंदे हो गए थे, तो जितने आए सब वहीं हाथ पूछ रहे, जो है तो उसको हाथ, और उसने बेरुजी बनाई दिया वहां पर, और अभी आज बेरुजी बन जाए। इतने बोले, हमें यही पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, किस कर रहा है। अगल वाले ने करा, बगल वाले भी वैसे करने लग गए, देख के सब कर रहे हैं। पर हमारी तो यही इच्छा है, आप जो भी कर रहे हैं आपकी श्रद्धा है, पर इतना सा जरूर है, अगर आपका किसी से प्रेम है तो कल आप हाथ जोड़ के कहना कि भोलेनाथ की कथा में हम सब भोलेनाथ की पूजा का विधान सीखेंगे, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं लग सकता। आप कितनी ही पूजा करो, कितना ही व्रत करो, जब तक आपको उसका विधान याद नहीं है कि गोली आपको सुबह की शाम की लेना है कि शाम को सुबह लेना है। डॉक्टर के पास गए, उसने कहा दिन में 3 बार खाना है और तुम एक बार में 3 खा गए, ऐसा ही होता है। तो उससे क्या होता है, आपको भगवान शिव जी का लोक तो मिलेगा पक्का है, पर इस समय तो आपको दुख होगा। गोली गड़बड़ खा ली तो उस समय पेट भी दुखेगा, उल्टी जैसा भी मन होगा। ऐसा हमारे साथ में हो रहा है इस समय। जितना हम पूजा कर रहे हैं ना, फिर होता क्या है, अरे बोले छोड़ो शिव जी को, इतनी पूजा करी ने, इतना बिल पत्र चढ़ाए, एक भी लाभ नहीं मिला, मैं तो हटा। अब तो चलो खाटू श्याम,
भगवान तो इधर छोड़ दिया, खाटू श्याम चलो, वो करेंगे उनका। 2, 5, 10 एकादशी वहां गए, बोले खाटू श्याम जी को भी छोड़ो, अब चलो हनुमान जी महाराज के पास। अपने कोई देवता में कमी थोड़ी है। अच्छा, हम किसी की ऐसी नहीं करेंगे आप मत जाओ, पर आस्था एक जगह हो, विश्वास एक जगह हो, तो वो उसी में तो खाटू श्याम जी आ जाएंगे, उसी में ठाकुर जी आ जाएंगे, उसी में सब देवता आ जाएंगे, क्योंकि देवता अलग अलग नहीं है, ये तो हम तुम हैं। तो यहाँ सुशी प्रयाग में प्रतिष्ठानपुर नगर में इस चंचुला ने धोखे से भगवान शंकर जी की कथा सुनी और उसका ये फल मिला कि 11 दिन तक लगातार कथा सुनी। अंत समय जो यमराज के दूत उसको पकड़ने के लिए आए, वही भगवान के शिव जी के गण आए और उनको उठा के ले गए और अपने भगवान भोलेनाथ के लोक में ले जा करके माता पार्वती को सौंप दिया। बोले जगदम्बे मात की। और इस माता पार्वती के चरणों में जब इसने निवेदन किया तो माता पार्वती बड़ी दया की मूर्ति है। माता, जितनी भी देवियां हैं हमारे सनातन धर्म में, लक्ष्मी जी की 12 महीने में एक बार, सरस्वती माता की बसंत पंचमी के दिन एक बार, परंतु जितनी भी व्रत है, जितनी भी कथाएं हैं, जितने उपवास, सब माता जी के। हमारी माता जी के गाय ना, वो माता जी है। माता पार्वती में से कौन सा गुण था कि 12 महीने उसके त्योहार चलते रहते हैं, 12 महीने सौभाग्यवती माता उनको पूछती रहती है। ऐसा शिव परिवार है जिस परिवार में अपनी खुद की पूजा तो होती पर बेटों की भी होती, और बेटों के बाद में पड़पेटों की भी हो रही, पोता पोती की भी हो रही। शुभ लाभ कौन है? गणेश जी के बेटा। ऐसा परिवार हमारा होना चाहिए जहां हमारी पूजा तो हो सो हो, पर हमारे बेटों की भी हो जाए और बेटों के बेटों की भी हो जाए। उसी के ऊपर कृपा होगी जो शिव परिवार में अपने आप को समर्पित करेगा। बोले शंकर भगवान की। महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना चंचुला माता पार्वती की सखी बन के रही, पर मनी मन में थोड़ा सा, अब माता तो समझ गई, देवी तुम्हारा मन काम में नहीं लगता, शिव जी की सेवा में नहीं लगता, इधर ये सफाई है, इसको करना है, तुम अकेली क्यों बैठी रहती हो? अरे माँ, तू तो सब जानती है ना, तू जगत की माँ है। एक सौभाग्यवती नारी के मन की व्यथा तो तू जानती है। मेरा पति मुझे दुष्कर्म करने में मुझे रथ कराया, पर बेचारा वो जाने कहाँ अटका होगा। मेरे मन में कभी कभी यही ख्याल आता, मरने के बाद भी मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि मेरे से इतना प्रेम करते थे, मैं उनसे इतना प्रेम करती थी, कैसे छोड़ दूं? पार्वती भी दया की मूर्ति है। भोलेनाथ से निवेदन किया, भोलेनाथ ने कहा मैंने तो इसका ही गारंटी ली, पूरे परिवार की थोड़ी ना गारंटी ली, तुम जाओ, अगर तुम दया की मूर्ति तुम ले आओ। माता जी ने कहा, ए तुमरू इधर आओ। देवताओं के गीत गाने वाले नारद और भोलेनाथ के गीत गाने वाले तुमरू, तुमरू का मुंह घोड़े जैसा है, इनका भी बड़ा प्रमाण बताया। तुमरू का नाम लेके कोई ऐसा काम करे तो उसको ऐसा फल मिले, कल बताएंगे आपको। तो भोलेनाथ के गुणगान गाते रहते तुमरू जी महाराज, वीणा लेकर के हाथ में, घोड़े का मुंह है। उनसे कहा तुम जाओ, इसका पति चाहे पाताल में हो, चाहे आकाश में, चाहे नरक में, चाहे स्वर्ग में, कहीं भी हो, इसके पति को ढूंढो और उसको पूरे शिव पुराण की कथा सुनाओ। इसकी इच्छा है कि मैं आपके लोक में रहूं तो मेरे पति के साथ में रहूं। तुमरू जी के साथ में उसको कर दिया। चंचुला आई, देखा तो महाराज कंदराओं में वो घोर पिचास बना हुआ है, भूखा प्यासा नरक में पड़ा हुआ जैसा है, और हस्ती पिंजर मात्र है और पूरा शरीर सूखा हुआ, प्रेत की योनि में पड़ा हुआ। ये कथा भागवत में भी आती है, धुंधकारी, और शिव पुराण में भी है, पर शिव पुराण में 4 कथाएं हैं जो मरने वाले व्यक्ति को ही तार दे तो जीते जुगों का क्या होगा, ऐसी शिव कथा है। बोले शंकर भगवान की। अपने पति देवता को देख लिया, तुमरू जी से कहा महाराज यही है मेरे स्वामी। तो तुमरू ने कहा तुम बनो यजमान, पहले भगवान शंकर जी से दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के सामने बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी ही आत्मा में इसको प्रवेश करेंगे,
तुम्हारे ही रग में ये आएंगे, तुम्हारे ही खून में बैठेंगे। इसलिए हम गोत्र बुलाते जजमानों का, गोत्र बोलिए अपना। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पुरखे हैं सब आपके गोत्र के हैं, और वो सब आप में आके बैठ जाएं और आपके साथ साथ उनका भी मोक्ष हो जाए। बोले शंकर भगवान की। तो ये मरणोपरांत अगर जीवात्मा कहीं भटकी हुई हो, वो भी अगर भोलेनाथ के चरणों में अपना निवेदन कर लेती है, तो भगवान भोलेनाथ उसको, जिसके घर में प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, क्या करना है? आपके घर से 7 बार एक पानी वाला नारियल उसारना है। अपना मुंह घर की तरफ रहना चाहिए। जो भी आपको शक हो कि वो ये वाली आत्मा है, उसका नाम लेके या उसका फोटो हो तो उसको लगाना, और उसमें दक्षिणा उक्षणा रख के एक सफेद कपड़े से बांधो और यहाँ भोलेनाथ के चरणों में रख के रख दो। थोड़ी देर रखे रहने दो, दीपक लगाओ, भोलेनाथ से निवेदन करो, आपके यहाँ शिव पुराणिक कथा है, हम इनको कथा सुनाने चाहते हैं, भोलेनाथ आप इनको स्वीकार करें। ऐसा कह करके यहाँ हमारे जो ब्राह्मण देवता है, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा, इनको दे जाना। यहाँ दाएं बाएं कहीं भी रख देंगे। 7 दिन पूरे होने के बाद में उसका क्या विधान है आगे बताएंगे। ये भागवत कथा में भी होता है, शिव पुराण में भी होता है। पर आइए अभी हम इस कथा को विश्राम करें। चंचुला ने 9 दिन तक, इस कथा का विधान 7 दिन का भी है, 9 दिन का भी है, 11 दिन का भी है, 15 दिन का भी है, परंतु भागवत का केवल 7 दिन का ही है। उसकी कथा अलग है। इसका 9 दिन का भी है, 15 दिन का भी, इसका ज्यादा कोई बड़ा विधान नहीं है। वैसे 9 दिन इसमें लिखा है कि 9 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जितने दिन आपका समय हो उतना दिन आप भगवान शंकर जी के चरणों में बैठ करके इस पुराण का श्रवण करें। और इसका उद्धार किया तुमरू जी महाराज ने शिव पुराण कथा सुना के, और शंकर भगवान के गणों में सम्मिलित कर दिया। इसका नाम हुआ नंद गण। बोले नंदी महाराज की जय। ये वो वाले नंदी नहीं है जो शंकर भगवान के सामने बैठे रहते हैं। ये नंदी शंकर भगवान की जो वो लिंग है, लिंग के नीचे जो योनि है, जो जलेरी है, उस जलेरी के अगल बगल 2 गण बैठे रहते हैं। आपने देखा वो ऐसे ऐसे चिन्ह होता है जलेरी में, 2 आगे आगे ऐसे। तो आपको बताएंगे जल पहले कहाँ चढ़ता है। सबसे पहले जल हमें कहाँ चढ़ाना चाहिए? अरे वो से तो आए लोटा सीधा माथे पे चढ़ाएंगे, नहीं, उसका विधान है। सबसे पहले 2 बूंद कहाँ गिरती है, फिर उसके बाद में कहाँ जाए, फिर क्या करें, सारा विधान बताएंगे कल। तो वहाँ गोल गोल 2 बूंदे होती है ऐसे जलेरी में आगे की तरफ, वो 2 गण है। एक का नाम कीर्ति गण, एक का नाम रुद्र गण। तो उन गणों को पहले जल चढ़ाया जाता है, और इनको यहाँ पर जो चंचुला का पति है, इस बिंदु नाम के इस ब्राह्मण के अंश को इन्होंने गण बनाया और अपने शिवलोक में स्थान दिया। बोले शंकर भगवान की जय। यहाँ पर दोनों माध्यम पूरे हुए। थोड़ा सा आपको बता दें इस कथा का विधान क्या है, इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इस कथा को कब कहाँ सुनना चाहिए, और इस कथा का नियम क्या क्या है। नियम तो यहाँ पर बहुत सारे लिखे हैं, 52 प्रकार के नियम है शिव पुराण में। सबसे पहला नियम है कि हम दीक्षित हों। हमारा 2 बार जन्म होता है, एक बार जन्म माँ के कोख से, दूसरा जन्म हमारे गुरु के मुख से। तो हम दीक्षित हों। जो दीक्षित नहीं होता, माने जो गुरु का दीक्षित नहीं होता, उसको धर्म का लाभ आधे से आधा मिलता, माने 4था हिस्सा मिलता। सबसे पहला ये नियम है। उसके बाद दूसरा नियम है, जब तक हम शिव पुराण की कथा सुने तब तक ना झूठ बोले, ना क्रोध करे, ना ईर्ष्या करे, ना कपट करे, ना किसी से छल करे। कहने का तात्पर्य है 7 दिन तक जितना हो जाए उतना मौन रहे, सबसे बढ़िया है। पर ऐसा मौन भी मत रहना जो व्हाट्सएप कर करके मर जाओ। बोले मौन है इसमें व्हाट्सएप जरूर चल रहा है। एक जगह से बाबा ने मौन ले लिया, पर अब बात कैसे करें, व्हाट्सएप कर करके मर गए। हमारे व्हाट्सएप पे पूरे मैसेज भर गए। हमने कहा ऐसा मौन से तो बढ़िया ऐसे। कहने का तात्पर्य है अपने मन को वश में रखें, जमीन पे शयन करें, एक समय प्रसाद पाए, और जितना हो जाए उतना भगवान शिव जी का भजन करें। और दिन करो मत करो, पर 7 दिन तो कर लेना।
शंकर भगवान का कौन सा मंत्र आपको जाप करना है, कल बताएंगे। आज तो आप जैसे बोलो वैसे बोलते रहो। कौन सा मंत्र माताओं को सार्थक होता है, कौन सा मंत्र भक्तों को सार्थक होता है, कल आपको बताएंगे कौन सा मंत्र है। नहीं तो सबसे बड़ा महामंत्र है प्रणव अक्षर ओम हरि ओम हरि ओम। और ये भोलेनाथ जी का स्वयं का मंत्र है, जय श्री राम। राम जी का मंत्र, राम जी इनके गुरु हैं। तो यहाँ पर कुछ विधान है। सबसे बढ़िया तो यह है कि आप अच्छे महीने में कथा सुन। पौष का महीना निषेधन के लिए, और बाकी के सब धन्य गड़ी जब हो सत्संग। भगवान की कथा कभी भी सुनो, सब जगह आपको फल देती है। पर कार्तिक का गहन का महीना तो बहुत बहुत इसके लिए फलदायी होता है। और इसके अलावा वक्ता की बात आई है, वक्ता तो आपने अच्छा चुना है। ब्राह्मण हो, वक्ता हुआ में समझाने वाला अच्छा हो और श्लोक हो करने वाला हो। नारी की बात कहीं कोई सी पुराण में नहीं लिखी जाती। अब आप भले ही सुनो, हम किसी को विरोध नहीं करते, क्योंकि जिसके जनेऊ नहीं है, जो आपके पितरों का भोग नहीं कर सकता। अच्छा, आप ब्राह्मण भोग क्यों कराते रहते? ब्राह्मणों को जगह ब्राह्मणों को करा लो। श्राद्ध पक्ष में किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण जिमाओ भैया, ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मणी को बुलाया करना, या किसी कथावाचिका को बुला। एक कथावाचिका हमारा ये श्राद्ध का भोजन कर जाओ, मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मंत्र याद नहीं है। ब्राह्मण जब बोलेंगे नाभ्यामासी दंतरिक्षम गुण सहिष्णु, तो सारे पितरों का मुंह खुल जाता है। कभी भी कराओ पितरों का भोजन ब्राह्मणों के द्वारा ही जाता है, या गैया मैया के मुख से जाता है, या फिर श्राद्ध पक्ष में दक्षिण उनका तर्पण करके किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सुंदर माने जो सुबोध हो, हमारे मन को भाया, ऐसा कथावाचक से हम शिव पुरानी कथा सुने तो हमें बड़ा सुख मिलता है, लाभ मिलता है। बोल शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः पानी से पवित्र करो, ये लोग उधर चले गए। आप जजमानों से निवेदन है। अच्छा, आपको आरती क्यों नहीं दी जाती है? आपने कभी सोचा हमें आरती नहीं दी, महाराज हम चले जाएं कल सुबह? कोई नाराज ना हो। इसका ऐसा नियम होता है, जिसको हमने मंत्र के द्वारा पवित्र किया है, जिस जजमान को हमने इस पूजा के लिए लायक बनाया, क्योंकि हमारा शरीर अदम होता है, पवित्र करके आचमन करके इनको हम पूजा के लायक बनाते शरीर को, तो उनको ही हम आरती देते हैं सबसे पहले। बाद में भले सब ले हो। तो हमने अगर स्थान चेंज कर दिया, कहीं जा रहे हैं हम, हमारे स्थान पर अगर हम उठते हैं तो अपनी जगह पर जल की बूंदे लगा के आंखों पे लगा के ढोक दे के जाओ, तो आप पवित्र के पवित्र बने रहे। आओगे तो फिर वापस आचमन करना पड़ता है, तो यहीं से कर दो तुम तो आचमन। कल से ध्यान रखना, एक पानी का लोटा रखना नीचे, और जजमान को अपना आसन अलग होना चाहिए। सबके आसन पे अपन को नहीं बैठना है, अपना खुद का आसन बासन अपना अलग होना चाहिए। कहीं भी कथा में जाओ अपना आसन लेके जाओ, कहीं पूजा करने जाओ अपना खुद का आसन ले जाओ। अपने खुद के आसन में वो मंत्रता हो जाएगी कि आपका काम सिद्ध हो जाएगा, चाहे जिसके आसन बैठ जाते हैं। कल से आसन अपना खुद का हो, पानी का लोटा हो। हाँ, आइए सब आरती करेंगे भगवान शंकर जी की। एक थाली मंदिर में पहुंचाओ, एक थाली मंदिर पे वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वननीनेनं वंदे मुकुंद प्रिये
वंदे भक्तजनाश्रम वंदे शिव संगरम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदा गीतारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले अनुशासन गरुड़ासन अनुशासन गरुड़ासन रसवाहन साजे भुज चार चतुर्भुज दस भुज शिव सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए अक्षमाला पटमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मध सोवे चंदन भाले शशिकारी श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक समगे हरि के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओम अक्षर के माते ये तीनों एका नीले विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी सब मिल दर्शन पावे महिमा तुम्हारी त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे महत शिवानंद स्वामी भगत मनवांचित फल पावे घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन देवादिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः